वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था, आपका जो सैलरी पे टीडीएस कटा करता था और आपने किसी गाड़ी के परचेज पे अगर आपने कोई टीसीएस दिया था तो उसका जो एडजस्टमेंट हुआ करता था वो आपका क्या होता था, आईटीआर फाइल करते टाइम ही आप लोग क्या करते थे, उसका यहाँ पर बेनिफिट उठाया करते थे। लेकिन दोस्तों, बजट के बाद क्या हुआ, ये कैलकुलेशन चेंज करने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फैसला किया। उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए और जो फाइनल कंक्लूजन आया उसमें क्या डिसाइड हुआ कि आपका जो टीसीएस जो आपने पे किया है वो आपका क्या होगा, टीडीएस से एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन आया है और आपको एक फॉर्म दिया है जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स भर के देनी पड़ेंगी। वही हम लोग नोटिफिकेशन को यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि आपको आपके जो कैलकुलेशंस होंगे और उसका जो परफॉर्मा होगा वो आपको कैसे कैसे आपको उसमें यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। आपका जो टीसीएस कलेक्टेड होगा और आपका जो टीडीएस आपका जो डिडक्ट करेगा एम्प्लॉय, उसी के बेसिस पे आपका टैक्स यहाँ पर डिडक्ट होगा और आपकी जो नेक्स्ट लाइबिलिटी आएगी वो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी यहाँ पर लाइबिलिटी आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेगा। हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि पहले क्या हुआ करता था और अब आपका क्या हो जाएगा, और हम लोग नोटिफिकेशन में जो फॉर्म दिया है उसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो प्रॉपर फॉर्मेट दिया है उसमें आपको डिटेल्स कैसे कैसे भरनी है और आपकी जो नेट लाइबिलिटी आएगी वो कैसे आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि पहले क्या हुआ करता था और अब आपका करंट में क्या हो जाएगा। अब दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था, सपोज करिए आपका जो टीडीएस है आपका सैलरी पे 50,000 डिडक्ट हुआ और कोई आपने गाड़ी खरीदी, उस पर आपका 1% का टीसीएस डिडक्ट हुआ 10,000 रुपये। तो उसका जो एडजस्टमेंट हुआ करता था टीसीएस का, वो क्या होता था, आप क्या करते थे, वेट करते थे पूरे साल खत्म होने का, उसके बाद अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न था वो भरते थे, उसके बाद ही आपका क्या होता था, टीसीएस का यहाँ पर एडजस्टमेंट हुआ करता था और आपका जो नेट पेबल आता था वो डिडक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था। अब दोस्तों, सपोज करिए आपका कोई रिफंड बन रहा है, रिफंड के केसेस में भी क्या होता था, आपकी वर्किंग कैपिटल यहाँ पर ब्लॉक हो जाया करती थी पूरे 1 साल तक, और उसके बाद आप क्या करते थे, अपना आप यहाँ करते थे टीसीएस का फायदा उठा के अपना रिफंड यहाँ पर क्लेम किया करते थे। अब दोस्तों, अब जो कैलकुलेशन आएगी अब हम देख लेते हैं। अब दोस्तों, आफ्टर बजट उसके बाद जो कैलकुलेशन है, सपोज करिए सैलरी पे आपको 50,000 का टीडीएस डिडक्ट हुआ और जो आपने टीसीएस पे किया कार के खरीदने पे वो आपका हुआ 10,000 रुपये। अब जो एडजस्टमेंट होगी टीसीएस की वही क्या होगी, उसी टाइम पे क्या होगा, आपको अपने एम्प्लॉयर को क्या करना है, आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देना है, यानी गाड़ी का जो बिल होगा वो दे देना है। अब सपोज करिए आपका किसी प्रॉपर्टी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो भी आप क्या करिए अपना दे देंगे तो वो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। और आपका जो कैश विड्रॉवल पे भी आपका जो टीडीएस कटता है, मैंने एग्जांपल दिया गाड़ी का, कोई भी आपका टीडीएस हो, यानी कि आपका एफडी पे भी इंटरेस्ट पे भी जो टीडीएस कटता है उसका भी यहाँ पर क्या होगा, आपको एडजस्टमेंट करने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा उसी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का। अब जो बैलेंस अब काट के जो आपका जो टैक्स पेबल आएगा, गाड़ी का 10,000 रुपये घटा देंगे तो आपका जो टैक्स पेबल आएगा वो आपका आएगा 40,000 रुपये। तो दोस्तों, यही चेंज आया है आपका बिफोर में और आफ्टर में कि भाई आपका जो टीसीएस था, अगर आपका रिफंड का केस है तो आपको आपकी वर्किंग कैपिटल यहाँ पर क्या होती थी, ब्लॉक हो जाया करती थी और अपना आप क्या करते थे, आईटीआर फाइल करके अपना रिफंड यहाँ पर लिया करते थे। अब दोस्तों क्या होगा, आपकी सारी एडजस्टमेंट करके जो आपका नेट पेबल आएगा वो एट द टाइम ऑफ आपके जो एम्प्लॉयर होंगे वो क्या करेंगे, सारी की सारी डिटेल्स आपसे ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो नेट पेबल होगा वो यहाँ पर आपका निकाल करके दे देंगे। अब दोस्तों, हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या नोटिफाई किया है और आपका जो फॉर्म है उसमें कौन कौन सी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए ये फॉर्म लेकर के आए, फॉर्म 12BAA। यानी कि दोस्तों, अब इस फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी की सारी यहाँ पर डिटेल्स देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा, सपोज करिए XYZ एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका पैन नंबर आ जाएगा और फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ पर रहने वाला है 24 आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, तभी से आपका यहाँ पर क्या होगा, टीसीएस और अदर टीडीएस की यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दी जाएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपका आता है डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 2B ऑफ सेक्शन 192। यानी कि दोस्तों, सपोज करिए आपका सैलरी के अलावा का जो टीडीएस होगा यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी पड़ेंगी। यहाँ पर पहला आपका आ रहा है सेक्शन अंडर विच टीडीएस एट सोर्सेज, यानी कि आपका जो कौन सा सेक्शन में टीडीएस कटा है, यहाँ पे नाम देना होगा डिडक्टर का, एड्रेस ऑफ डिडक्टर देना होगा, टैन नंबर भी देना होगा, यहाँ पर अमाउंट कितना है आपका और कितना आपका पास पैसा आया और एनी अदर रेलेवेंट डिटेल। इसके अलावा कोई और डिटेल होगी वो भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है डिटेल्स ऑफ
TCS, अब कौन से सेक्शन में आपका यहाँ पे आपने TCS दिया है, नेम ऑफ कलेक्टर किसने आपसे कलेक्ट किया है, एड्रेस ऑफ कलेक्टर, सपोज करिए गाड़ी के केस में क्या होगा कि कोई कंपनी का नाम होगा, उसका एड्रेस भी आएगा यहाँ पर, और टैन नंबर, यानी कंपनी जब आपका TCS डिडक्ट करेगी तो वो आपका क्या है यहाँ पर टैन भी आपको कंपनी का देना पड़ेगा, कितना अमाउंट था, और उसके अलावा कोई भी आपकी यहाँ पर डिटेल्स जो होंगी इसके अलावा वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। अब थर्ड ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका रहने वाला है, कोई भी आपका हाउस प्रॉपर्टी पे अगर आपका लॉस है यानी कि इंटरेस्ट भी है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अमाउंट यहाँ पर देनी पड़ेगी, और उसके अलावा कोई भी आपकी डिटेल होगी तो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर्स नेम आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी डेजिग्नेशन है, डेट है, प्लेस है, और आपके साइन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपका फॉर्म 16 इसी हिसाब से यहाँ पर आपका जनरेट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है फॉर्म 16 में आपको कैसे कैसे आपकी डिटेल्स आएंगी। यहाँ पर आपका जो लेस हो जाएगा, आपकी सैलरी है उससे जो लेस होगा आपका यहाँ पर TDS लेस हो जाएगा, फॉर्म 12BAA में जो आप डिक्लेरेशन देंगे उतना अमाउंट आ जाएगा, और उसी से लेस हो जाएगा आपका यहाँ पर TCS जो आपका फॉर्म 12BAA में आप यहाँ पर देंगे। तो नेट आपका जो आएगा वो आपको यहाँ पर पेबल आ जाएगा, जो आपको यहाँ पर लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, अगर माइनस में होगा तो आपका रिफंड आ जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों नेक्स्ट आएगा आपका अदर देन सैलरी, यानी कि आपका जो दोस्तों फॉर्म 24Q, सपोज करिए आप किसी पार्टनर को सैलरी देते हैं तो उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ रहने वाली है, सारी की सारी सेम ऐसी रहेगी डिटेल्स। आपका जो TCS होगा, TDS अदर देन जो भी कटेगा सैलरी के अलावा वो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करने का मौका दिया जाएगा, सेम का सेम जैसा आपका सेक्शन 192 में हो रहा है, फॉर्म 24Q में भी आपका सेम ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो प्रैक्टिकली आपका जो सैलरी पे TDS अब कटा करेगा, सारा एडजस्टमेंट करके ही आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपकी नेट लाइबिलिटी यहाँ पर निकालेगा। हमने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया, और आपको जो प्रैक्टिकल फॉर्म भर के यहाँ पे देना पड़ेगा वो भी मैंने आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के जरिए समझा दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के एग्जाम्पल भी लेके आता रहूँ, और आपको कौन कौन से डिटेल्स यहाँ पर देने हैं वो भी लेके आता रहूँ। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपने वीडियो में यहाँ पर सुधार लेके आते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।